पर देख लीजिए हमने किसके रिएक्शंस डिस्कस कर लिए हैं अभी रिसेंटली। हमने हेलोजेंस के साथ हेलोजेंस के साथ ग्रुप नंबर 1 और 2 के रिएक्शंस डिस्कस कर लिए। आज हम देख रहे हैं कि हेलोजेंस के साथ ग्रुप नंबर, पुत्र काम पे ध्यान, ग्रुप नंबर 3 के रिएक्शंस कैसे होंगे। ग्रुप नंबर 3 में हमारे पास है कौन कौन सा एलिमेंट, आपको याद होगा। ग्रुप नंबर 3 में हमारे पास बोरोन और एल्यूमिनियम है, सिर्फ जिनके हम रिएक्शंस पढ़ने हैं। ठीक है। Sir, your voice is a little laggy. अच्छा, लैग कर दी तो वो बेटे इंटरनेट की वजह से होगा, आइदर इट्स माई ऑन माई साइड और योर साइड। वो होपफुली ठीक हो जाएगा। तो ग्रुप 3 वाले किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ग्रुप 3 में आपको पता है कि कैटाइन बनता है 3 पॉजिटिव का, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना वो। और हैलोजन आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उससे 1 नेगेटिव का साइन बनता है। रोहान आपकी है इधर तवज्जो। इनका रिएक्शन जब भी होगा, जब ये कैटाइन और एनाइन आपस में मिलेंगे तो क्रॉस बेस हमें बताता है कि क्या बनेगा, MX। उम्र अब काम पर ध्यान से रखो। अब ये जनरल रिएक्शन जब मैं लिखता हूँ तो M जो है वो मेरे पास सॉलिड फॉर्म में होता है बेटे। X आपको पता है गैस की फॉर्म में होता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है हेलोजेंस के अंदर। तो इनका रिएक्शन जब होता है तो वो MX3 सॉलिड फॉर्म में एक सॉल्ट बनता है। अब आप जरा बताइए कि ये कैसे बैलेंस होगा। इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर मेरी लेफ्ट साइड पे अगर 2 एटम्स हैं, राइट साइड पे 3 हैं हेलोजन के, तो फोर्स मुझे क्या करना पड़ेगा। अभी आपने लिखना नहीं, समझना है सिर्फ बोर्ड पे देख के, रजिस्टर लेकिन निकालना है काम करने के लिए। तो क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 3 से, तो क्या होगा आप देखें, यहाँ भी 6x बन चुके हैं और यहाँ भी 6x बन चुके हैं। लेकिन आप देखेंगे इसके बाद क्या हुआ है, m के साथ 2 लगा हुआ है। m के साथ क्या लगा हुआ है, ये राइट साइड पे m के साथ 2 लगा हुआ है। उधर तो m के साथ 2 नहीं लगा हुआ। तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 2 लिखने की जरूरत है। हेंस अब ये इक्वेशन मेरी बैलेंस हो चुकी है और ये मेरी जनरल इक्वेशन बन गई। अब मैं अपने एलिमेंट्स के साथ इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ, जो मेरे असल में एलिमेंट है। कौन से एलिमेंट्स है मेरे पास, एक है बेटे बोरॉन। और बोरॉन का रिएक्शन मैं कराऊंगा तीनों के साथ। बोरॉन प्लस फ्लोरीन gives us बोरॉन क्लोराइड। अगर इसका केमिकल रिएक्शन लिखूंगा तो आपने कोई रिएक्शन केमिकल पढ़े अभी तक के नहीं, साइंस हिस्ट्री बिल्कुल। आपको पता लग रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। चलिए अगला रिएक्शन आपसे पूछ के देख लेते हैं। हंस रहे हैं, ट्राइंग BF3। और आप ऊपर से जिस तरह से चला आ रहा था, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ, इसी तरह से बोरॉन क्लोराइड के बाद प्लीज आपने तेजी से लिखना है। आई वोंट बी स्टॉपिंग। मैं यहाँ 1 मिनट रुक जाता हूँ, अब यहाँ तक लिखना है, इसके बाद मैंने थोड़ा तेजी से ही काम करना है। मेरे सर की वजह से थोड़ा सा हो रहा है। G2BF3 लिखा है। जनरल इक्वेशन आपके सामने बना के दिखाई ना, बैलेंस तभी होगा ना, बैलेंस होता है उस पर। क्या बेटे, ये सिर्फ नहीं, शाम को वो भी है ना फिजिक्स। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ऐसे करते हैं। कौन कह रहा था, कौन सा सर, किसको कह रहा था, क्या, मैं तो नहीं कहा। नहीं, वो आपने मुझे राफे की बात कही, मैंने कहा मुझे लगता है यार 6-7 बच्चे रह जाने, मुझे बात सुबह वाली याद आई है। क्योंकि जो सुबह से मुराद थोड़ी देर पहले जो चल रहा था, तो वो आप लोगों की बात ही नहीं कर रहा मैं। आप लोगों की तो मुझे कल वाली गलती याद है अभी। अभी मैंने उससे आपके साथ कोई ना कोई अमल दखल करना है अभी। हम्म।
जी जी जी। जल्दी कर लें, जल्दी मैंने आगे लिखे, लिख लिया आपने? आगे चलो। नहीं बेटे, मैं ऑटो खुद ही जा रहा हूँ। सुबह है ना, आप कल नहीं कह रहे? कल है। हाँ, कब की बात कर रहे हैं आप? कहाँ और कब होगा? मुश्किल ही है, लेकिन चलो चले जाए, देखें। यार वो कर, काम नहीं कर रहे आप, मुझे काम करते ही नजर आ रहे हैं। चले जी। बोरॉन का आपने देख लिया फ्लोरीन के साथ, इसके बाद होगा बेटे बोरॉन प्लस क्लोरीन। इससे क्या बनेगा बेटे? बोरॉन क्लोराइड। हाँ जी रोहान, आप कह रहे थे सर मुझे इसकी समझ है, क्या रिएक्शन लिखे हैं अब इसका हमने से, केमिकल रिएक्शन क्या लिखे? नहीं मिले? लैपटॉप ला देना फिर कोई। अब बोरॉन बेटे ये होता है, क्लोरीन क्या होता है? तो बेटे साथ साथ चलना यार, उम्र, उम्र आपका ध्यान काम करना है। मैं इधर ही क्लास बंद कर देता हूँ, यहाँ पढ़ लेते हैं क्लास, या ये काम कर लेते हैं। BCl2 सॉलिड। ठीक है, बैलेंस है ये। क्या मसला है इसके अंदर? एक मिनट है। हाँ ठीक है। राइट साइड पे क्लोरीन कितने हैं? हो सकते हैं, नहीं हो सकते Sir, it's balanced, बेटे। but नो बेटे, theoretically it is हाँ जी, wrong. इधर टू, इधर थ्री, इधर टू। क्योंकि बेटे बोरोन क्लोराइड ग्रुप 3 का है ना, अभी आपके सामने पीछे क्या एक्सप्लेन किया है जी। हाँ ठीक है, यही चीजों का ध्यान रखना है इसमें, यही प्रैक्टिस है। इसके बाद किसके साथ बनाना है? ब्रोमीन के साथ। बोरोन प्लस ब्रोमीन। शाबाश, बोरोन ब्रोमाइड। मैडम क्या लिखूं लेफ्ट साइड पे? प्लस आगे Br, इसके साथ कोई नंबर लगेगा? टू, शाबाश जी। क्या बनेगा? थ्री बेटा, थर्ड ग्रुप। तो बैलेंस कैसे होगा? टू, थ्री, टू। अब इसी तरह से बोरॉन के बाद अब किसकी बारी है? रुक गया जी, रुक गया इसमें। काम पे ध्यान दो बेटे। इसका दोस्त दोस्त ना रहे। यही सेकंड उमर और अबूबकर
सिर्फ एक सेकंड बेटे, I'm सॉरी, मुझे एक चीज अर्जेंटली प्रिंट आउट के फॉर्म में चाहिए, तो प्रिंट कर लो। जी बेटे, सॉरी जी, हम क्या बात कर रहे थे? ले आएगा अभी जो मैं काम कर रहा हूँ उसकी सोच देता हूँ। तो इसके बाद हमने बोरोन के रिएक्शंस के बाद एल्यूमिनियम की बारी बेटे। एल्यूमिनियम, यार इधर तवज्जो प्लीज। एल्यूमिनियम की बेटे उसी तरह के सिंपल से रिएक्शंस होंगे। एल्यूमिनियम प्लस फ्लोरीन gives एल्यूमिनियम फ्लोराइड। Al सॉलिड की सेम वही जनरेशन। F2 गैस, दो ही है ना। AlF3 सॉलिड, और वही हिसाब किताब 2 3 2। इसी तरह एल्यूमिनियम का इसके साथ और ट्राई करें जी हम। प्लस क्लोरीन, एल्यूमिनियम क्लोराइड। Al सॉलिड प्लस F2 गैस gives out Al, सॉरी थैंक यू बेटे, Cl2 और AlCl3, it should be solid। टू, उमर बाहर जाना है। एल्यूमिनियम, ब्रोमीन, it gives aluminum bromide। जी बेटा, it is AlS plus Br3 twice गैस के फॉर्म में gives Al। नो बेटा, Br3 सॉलिड, टू। किधर जा रहे हो? मैंने वो प्रिंट दिया उससे लेकर। ये बेटे हमने ग्रुप 1 2 और 3 के ग्रुप 7 के साथ रिएक्शंस कर लिए। आई होप आपने कंप्लीट कर लिए। बेटे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें, लिखना है भी, लिख लो लिख लो। मंडे मॉर्निंग में आऊंगा इंशाल्लाह क्लास। वो मोटर बंद हो जाती है ना, तो रात को मोटर बंद होगी तो आने चाहिए। दुआएं कर रहा अल्लाह करे मंडे को ही मोटर बंद हो। ये तो सुबह हो गया। तो मैं 10 बजे निकल के भी 2 बजे तक पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह, डोंट वरी। पहली क्लास में रहती टेस्ट। जितने हुए पे ही दे दो।
अब बेटे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, तवज्जो से जरा काम सुन लें। अब बेटे जब ये हमारे पास की रिएक्शन हम करेंगे सॉल्व ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे, इसमें मैं कोई जनरल रिएक्शन नहीं लिखूंगा। जनरल रिएक्शन क्यों नहीं लिखूंगा, मैंने आपको बताया था ट्रांजिशन एलिमेंट जो है, ट्रांजिशन एलिमेंट होता ही वो है जो सेम वैलेंसी शो, तो ये कोई भी वैलेंसी शो करनी शुरू कर देगा। जो जिस जिस तरह इसकी वैलेंसी चेंज करेगा उस तरह इसका रिएक्शन भी चेंज होगा। इसलिए हम डायरेक्ट एलिमेंट्स के नाम लिखेंगे। मतलब पीरियोडिक टेबल आपके सामने एक बार फिर से खोल के, जिस सीक्वेंस में पीरियोडिक टेबल में ट्रांजिशन एलिमेंट्स है मैं उन्हीं के साथ आपसे बात करूंगा। मैं रिएक्शन आपको लिखाऊंगा, आयरन, जिंक, आयरन, जिंक, कॉपर, और किसी का लिखवाना है। हमने मैग्नीशियम के तो ग्रुप 2 में कर लिए थे ना, कर लिए थे। मैं आयरन, जिंक और कॉपर के आपको रिएक्शन दिखाऊंगा, ठीक है बेटे। आयरन, जिंक और आयरन, जिंक और कॉपर के रिएक्शन भी हम पढ़ेंगे इसके अंदर। एक काम ना करें एक लम्हे के लिए, चेक, चलो बाद में देख लूंगा, अगर और रिएक्शन खाना होगा एंड में लिखवा दूंगा। तो दोबारा खोलो। तो हम सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, पहले हम लिख लेते हैं आयरन का, फिर कॉपर का, फिर जिंक का। अब वो कर ले कुछ जी। हम्म, जी। तो मैं सबसे पहले आयरन का, फिर कॉपर का, फिर जिंक का रिएक्शन लिखूंगा, ठीक है बेटे। आयरन, कॉपर है, जिंक। आपको पता होना चाहिए आयरन का सिंबल क्या है। आयरन Fe होता है। आयरन प्लस, सबसे पहले किसके साथ कर लिया जाए, क्लोरीन, क्या बनेगा अली, फ्लोराइड। शाबाश, आवाज थोड़ी सी और ऊंची से बोलना है, आयरन फ्लोराइड। अब यहाँ पे ना ये मेंशन करना लाजमी है कि आयरन की वैलेंसी कितनी होती है इसके अंदर, ठीक है बेटे। आयरन बेटे इनके साथ वैलेंसी शो करता है 3 की, Fe3 की वैलेंसी शो करता है। होता सॉलिड ही है, यहाँ नहीं शो करनी चाहिए, यहाँ शो करनी चाहिए क्वांटिटी। सिंबॉलिक इक्वेशन में यहाँ पे नहीं शो करते, लेकिन यहाँ शो करते हैं। Fe1 2 3, तो फिर एफ कितने लगेंगे इसके साथ, हेलोजन की तो होती है -1, तो यहाँ पर Fe3 का मतलब है +3 प्लस आ रही है, तो फिर यहाँ पे 3 लगेगा। क्या लगेगा, तो वही बैलेंसिंग के लिए क्या होगा, 2 3 2, क्या बेटा, Fe की 3 है ना, कैसे 1 1 हो जाएगा बेटा, ये इसकी तो बैलेंसिंग 1 होती है कि नहीं, भूल गए हो। तो उसको बोलो बाकी पेजेस भी दे दो ना, सही है यार। अब आयरन का इसी तरह से रिएक्शन कर लेते हैं, इसी वैलेंसी के साथ, आयरन 3 प्लस क्लोरीन। हाँ जी जी, मानूर क्या बनेगा, रहने दो, वो लोग पुत्र मत है मुझे पर, वॉट एवर, बेटे काम पे ध्यान नहीं आपके। Cl2 गैस, और Fe, यहाँ पे आपको 3 लिखना है, और Cl3 बनेगा। कोई बात नहीं, मुझे यही चाहिए, ये याद जो हो गया वो चीज दे दो बस, सिंपल एज दैट। राफे क्या कह रहा है, ठीक है राफे, अबे गाना लगाता हूँ अभी। यार जरूर बात है। फिर आयरन का इसी तरह देखते हैं बेटे प्लीज, आयरन 3 वैलेंसी वाला ही, ब्रोमीन के साथ, यार इधर वो कर,
ओहो, ये कहाँ से मैं तो क्या कर रहा हूँ, मेरा भी दिमाग से चल गया। वर्ड इक्वेशन लिखता हूँ। ब्रोमीन क्या बन जाएगा? आयरन ब्रोमाइड। FeS plus Br2 gas brings us to Fe3 Br3। ये आयरन के साथ हमारे हुई। ये थे ये थे इस साल। केमिस्ट्री के कैसे हो जाए? ये जो अभी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ रिएक्शंस वाला, इससे पीछे तक सारा। अब वो कर यार, इधर ध्यान दे के पहले ये कर लो। उमर, आपने क्या तकलीफ है, आपको काम क्यों नहीं कर रहे? आयरन के बाद बेटे कॉपर की बारी है। कॉपर दो वैलेंसी शो करता है इसके अंदर, ठीक है, वन और टू। हेलोजेंस के साथ कॉपर वन शो करता है और कॉपर टू शो करता है। तो हम भी ऐसे ही करेंगे। कॉपर वन प्लस फ्लोरीन क्या बनेगा बेटे? कॉपर। शाबाश। Cu सॉलिड होगा बेटे ये भी, प्लस F2 जो कि गैस होगा बेटे, बिकम्स। अब ये मैंने आपको बताया था, ये वन शो कर रहा है balance। तो ये सीधा सीधा बैलेंस हो जाएगा। ये सीधा सीधा, क्योंकि वन वन है ना, वैलेंसी बन रही, क्योंकि वैलेंसी क्या बन रही है। अब बेटे रोहान, आप नहीं थे पहले लेक्चर में, इसका बता रहा हूँ, जो ग्रुप 7 होता है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है ग्रुप, तो वो फिर उसकी वैलेंसी वन माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब ये बैलेंस है कि नहीं? नहीं बैलेंस था, बैलेंस करने के लिए यहाँ टू लगाना पड़ेगा, और इसकी वजह से यहाँ टू लगाना। फिर इसी तरह से Cu कॉपर की यही रिएक्शन हमारे पास टू के साथ भी होता है। किसका होता है? कॉपर टू वैलेंसी भी शो करता है। क्या बेटे? जी बेटा। तो बनता अभी भी इंग्लिश में क्या कहलाएगा, अभी भी आम नाम उसका क्या होगा? वही कॉपर फ्लोराइड। क्या नाम होगा? लेकिन जब आप इसको लिखना शुरू करेंगे रिएक्शन के तौर पे, F2 गैस, दिस विल बिकम Cu और ट्वाइस, ट्वाइस सॉरी, Cu विद वैलेंसी टू और F की बारी। अब ये आप देखेंगे कि ये ऑलरेडी बैलेंस। अब ये वाला ऑलरेडी रहमा बैलेंस है, ऑलराइट। इसी तरह से अब आप प्लीज अपने पास नोट कर लीजिए। मैं कॉपर के क्लोरीन के साथ और ब्रोमीन के साथ भी रिएक्शन इसी को कॉपी पेस्ट करके लिखने लगा। ठीक है, तो एक मिनट अभी कर देता हूँ। ये कौन सा वार्ड है? कोपर टू फ्लोरीन उसी का। ये लो बेटा।
तो उसे सीक्वेंस में करके इनको स्टेबल कर दो। वही बेटे ऊपर वाले से देख लेना, एक ही जैसे तो है सर। हाँ जी, यहाँ से देख लेना। चलो अब मैं बेटे अगेन आपको रिमाइंड कराऊंगा, आप प्लीज अपना राइट, आप यू हैव टू राइट इट डाउन। मैं सिर्फ वही करूंगा कि उनको इरेज करके तो उसी में यूज कर लूंगा। आई होप आपको पता लग गया होगा अब तक इतने रिएक्शन लिखने के बाद कि इतना सारा कुछ लिखने से रिएक्शन ऑटोमेटिकली जहन में बैठ जाता है। कॉपर प्लस ब्रोमीन वुड फॉर्म कॉपर ब्रोमाइड। कैसे बेटे? क्या नहीं समझ आई बेटा? क्या कर रहा हूँ बताएं तो। बेटे वैलेंसी है ना, कॉपर की वन भी हो सकती है और टू भी हो सकती है। ठीक है, सही है ये। वैलेंसी कभी वन भी हो सकती है और कभी टू भी हो सकती है। ठीक है बेटा। कल तो काम कर लो ये। जी, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होता ये आपने कितनी चार्ज बना ली। ये नहीं है जो आपने कहा। ऐसा फोर ट्राइस होता है। क्या चाह क्या रहे हैं आप बताएं? नहीं होता यार, किसने कहा होता है? वो होता है एल्यूमिनियम सल्फेट, हाँ। क्या? किसमें? बेटे एसओ फोर अभी आया है मेरे पास। फिर आपने क्यों उसका सवाल पूछी? तो क्या चाह क्या रहे हो मुझे, तो सवाल जो पूछा वो पूछो। हाँ, सिंगल ही लिखते हैं बेटे, सॉलिड रिएक्टेंट साइड पे ऐसे ही लिखते हैं। आप कंपाउंड का नाम ले लें, वो तो और चीजें, मैं एलिमेंट की बात करूँ, मेटल का एलिमेंट सिंगल आइटम में लिखता हूँ, जैसे कॉपर लिख रहा हूँ, सारे एलिमेंट्स में मेटल में ऐसे ही लिखता हूँ। अब बेटे रह जाता है हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट जिंक। कौन सा रह जाता है बेटे? जिंक की बेटे, जिंक वैसे तो ट्रांजिशन एलिमेंट है और एक से ज्यादा वैलेंसी शो करता है, लेकिन हेलोजेंस के साथ कंसिस्टेंटली टू ही वैलेंसी शो करता है। कितनी शो करता है? यही इसमें से याद रखने वाला। आयरन थ्री, वैसे आयरन टू भी शो करता है, थ्री भी शो करता है, हम आगे जाके देखेंगे कि आयरन टू भी शो करता है और थ्री भी। लेकिन हेलोजेंस के साथ वो सिर्फ थ्री शो करता है। कॉपर वन भी शो करता है, टू भी शो करता है, और हेलोजेंस के साथ भी वन भी शो करता है और टू भी करता है। जिंक किसी तरह से बेटा इनके साथ कंसिस्टेंटली क्या वैलेंसी शो करता है? टू। जिंक वन भी वैलेंसी शो करेगा, थ्री भी शो करेगा, लेकिन जिंक इसके साथ हमेशा क्या शो करेगा? टू। क्या शो करेगा? तो जिंक
प्लस फ्लोरीन will become zinc fluoride. It is Zn solid plus F2 gas. It becomes ZnF2. मुझे यहाँ पे 2 लिखना चाहिए। 2 पॉजिटिव है, तो F कितने लगेंगे? 2। बैलेंस है? यस बैलेंस। इसी तरह से कहाँ पे Zn2 है बेटा? ये जो 2 लिखा हुआ है ना, हाँ जी वो बैलेंस ही है। चारों 3 ही रिएक्शन लिखने हैं, तीनों एक ही पेज पे आ गए। कॉपर वैलेंसी 2 शो करता है ना उसके पास। जिंक का फ्लोरीन के साथ बनेगा, उसके बाद जिंक का फ्लोरीन के साथ बनेगा, जिंक क्लोराइड कहलाएगा वो। इसी तरह ZnCl2 होगा, वो सॉलिड होगा। जिंक का क्लोरीन के साथ इस तरह से बनता है। इसी तरह जिंक का ब्रोमीन के साथ भी बनता है। सॉरी, जिंक ब्रोमाइड बनता है, ZnBr2। और यहाँ भी Br, रिएक्शन सारे लिखने हैं। और यहाँ पे हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स तक के जितने भी मेटल्स के रिएक्शंस हमने लिखने थे, किसके साथ? ग्रुप 7 के साथ। किसके साथ? वो सारे रिएक्शंस हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। क्लास की रिकॉर्डिंग यहीं पे स्टॉप करता है।